चुनमुन चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। उसके 2 बच्चे और 2 अंडे थे। वो उनकी देखभाल करती रहती थी। एक दिन वो घोंसले से उड़कर नहीं गई। तब उसके बच्चों ने उससे कहा, मम्मी मम्मी, मुझे भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बेटा, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे लगता है मुझे बुखार हुआ है। मैं उड़ नहीं सकती, तो इसलिए आज तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाई। लेकिन माँ, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है और भूख अब सहन कर पाना मुश्किल है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, पर जब तक मैं वापस आती हूँ तुम यहीं पर आराम से बैठे रहना, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। ठीक है माँ, आप जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आ जाओ। हम सब आराम से आपका यहीं पर इंतजार करते हैं। चुनमुन उड़ते उड़ते काले कौवे के खेत में चली जाती है और वहां जाकर सोचती है, आज थोड़ा सा खाना यहीं से उठा लो। इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं रही है और बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, तो यही सही रहेगा। फिर चुनमुन दाना चुगने लगती है। तभी काला कौवा उसके ऊपर जाल फेंक देता है और चुनमुन चिड़िया को पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू है वो चिड़िया जो रोज मेरे खेत से दाना चुराती है। आखिरकार आज तुझे पकड़ ही लिया। बहुत नाक में दम कर रखा है तुमने। नहीं भाई नहीं, मैं दाना नहीं चुराती। मैं तो आज ही आई हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा झूठी, मैं बहुत दिनों से देख रहा था कोई मेरा दाना चुरा रहा था। आज तो तू हाथ में आ ही गई। अब तुझे मेरे यहाँ कैद रहना होगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत भूखे हैं, उन पर रहम खाओ और मुझे जाने दो। काला कौवा उसकी एक बात नहीं सुनता और चुनमुन चिड़िया को कैद कर लेता है। आज तो मजा ही आ गया। ये चुनमुन चिड़िया सबकी मदद करती थी, सब इसे इतना पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने ये मेरे हाथ आ ही गई। अब मैं इसे तंग करूंगा। फिर काला कौवा चुनमुन चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चुनमुन चिड़िया, सुना है तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और बिल्कुल अकेले भी हैं। सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी या जानवर उन्हें खा गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तो मर जाएंगे। दुष्ट काले कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका तुम्हें दंड चुकाना ही होगा। आज नहीं तो कल इसका हिसाब भगवान लेकर ही रहेगा। इतना कहकर चुनमुन रोने लगती है। चुनमुन रोते रोते कहती है, अंडे बच्चे बाग में, चिड़िया यहाँ करती चू चू। अंडे बच्चे बाग में, चिड़िया करती चू चू चू। ये बातें चील दादा सुन लेते हैं। वो उड़ते हुए चुनमुन के पास जाते हैं। चुनमुन से बोलते हैं, चुनमुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने बच्चों के पास नहीं गई क्या? मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर चुनमुन चील दादा को सब बताती है। चील दादा, मैं आज बीमार थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तो जैसे तैसे करके मैं बच्चों के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन काले कौवे भैया ने मुझे पकड़ लिया। तुम चिंता मत करो चुनमुन, मैं अभी सब सही कर दूंगा और उस काले कौवे को अभी सबक सिखाता हूँ। चील दादा गुस्से से काले कौवे के पास जाते हैं। काले कौवे, सुन, तू अपने दाने के बदले मुझसे दाने ले ले और चुनमुन चिड़िया को छोड़ दे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और तुम बेवजह मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। चील दादा गुस्से से कहते हैं, काले कौवे, काले कौवे, मेरी बात प्यार से मान ले, वरना तुम्हें इसका नतीजा चुकाना पड़ेगा। मेरी बात मान ले और चुनमुन को छोड़ दे। तुमको जो करना है करो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। काले कौवे, मैं तुझे अपना घर दे दूंगा, पर तुम चुनमुन को छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुमको? जाओ यहाँ से। काले कौवे,
काले कौवे चुनमुन को छोड़ दो, मैं तुम्हें नया खेत दे दूंगा। जाओ, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, खेत दिया, धन दिया, दाना दिया, तुझे समझ में नहीं आई ना? अब देख क्या मिलेगा तुझे, क्योंकि अब होगी तेरी पिटाई। पिटाई का नाम सुनकर काला कौवा डर जाता है, क्योंकि वो जानता था चील दादा जो कहते हैं वो करते भी हैं। चील दादा, मुझे छोड़ दो, मैं चुनमुन को छोड़ दूंगा, ये गांव भी छोड़ दूंगा, ये खेत भी छोड़ दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। ये सुनकर चुनमुन और चील दादा बहुत खुश होते हैं और फिर वो चील दादा को धन्यवाद देती है। चील दादा, आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब मैं उन्हें दाना खिला सकती हूँ। बेटी, तुझे जितना दाना चाहिए यहाँ से ले जा और अपने बच्चों का ध्यान रख। और तुम जब तक ठीक नहीं होती अपने बच्चों के साथ ही रहना और किसी चीज की चिंता मत करना। इस प्रकार से चील दादा ने लालची काले कौवे को अच्छा दंड देकर उसे अच्छा सबक सिखाया और चुनमुन की मदद की।